हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं आरुषि मैम के नायक बैच के जियोग्राफी के लेक्चर नंबर 25 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 24 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कृषि के बारे में। तो इसमें अगर बात करते हैं सेरीकल्चर की, तो सेरीकल्चर में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। वहीं अगर बात करते हैं एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का, विटीकल्चर की बात करें तो अंगूर के उत्पादन का, और फ्लोरीकल्चर की बात करें तो फूलों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीसी कल्चर की, तो पीसी कल्चर में जो है मछली पालन, और हॉर्टिकल्चर की बात करें तो बागवानी, और एरोपोनिक्स की बात करें तो हवा में पौधे का उगाना, और हाइड्रोपोनिक्स की बात करें तो जल में पौधे के उगाने के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्रांति के बारे में, यानी कृषि से संबंधित क्रांति और उसके उत्पादन की। तो बात करते हैं काली क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो काली क्रांति जो है पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीली क्रांति की, तो नीली क्रांति जो है मत्स्य यानी मछली पालन से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूरी क्रांति की, तो भूरी क्रांति जो है चमड़ा या फिर कोको उत्पादन से संबंधित है। वहीं अगर बात करते हैं गोल्डन फाइबर क्रांति की, तो इसका संबंध जो है जूट उत्पादन से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वर्णिम क्रांति यानी गोल्ड क्रांति की, तो इसका संबंध जो है बागवानी और शहद से, तथा हरित क्रांति की बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रे रिवोल्यूशन की यानी ग्रे क्रांति की, तो इसका संबंध जो है उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से है। अगर बात करते हैं गुलाबी क्रांति की, तो इसका संबंध ओनियन यानी कि प्याज, और प्रॉन यानी कि झींगा से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाल क्रांति की, तो लाल क्रांति का जो संबंध है मांस और टमाटर के उत्पादन से। गोल्ड क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध जो है कपास से, और रजत क्रांति की बात करें तो अंडा और कुक्कुट पालन से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे श्वेत क्रांति के बारे में, तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह दूध और डेयरी उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से, और हरित स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है बांस उत्पादन से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है दूध के उत्पादन बढ़ाने से है, और इसके जनक की बात करें तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है करनाल हरियाणा में, और इसकी स्थापना जो है 1923 में की गई थी। बात करें अमूल के संस्थापक कौन है, तो अमूल के संस्थापक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट है हरित क्रांति जो कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसका स्टार्ट यानी प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो मैक्सिको से हुआ था। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था, तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग डॉक्टर विलियम गुड ने किया था। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, और 1970 में जो है इन्हें जो है शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। भारत में हरित क्रांति के जनक के बारे में बात करें तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, और हरित क्रांति की शुरुआत जो है कहाँ हुआ था, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य में इसे झूम खेती कहा जाता है, मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है, और आंध्र प्रदेश की बात करें तो पोडू या फिर पैडा कहा जाता है। वेस्टर्न घाट में यानी कि पश्चिमी घाट में बात करें तो इसे कुमार कहा जाता है, और झारखंड में इसे कुरुवा, हिमालय में इसे खील कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में भूमिगत जल का प्रयोग जो है अधिक होता है। बात करें किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल पाई गई है, तो सबसे ज़्यादा जो है भारत देश में जो है ट्यूबवेल्स पाई गई है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नहर कौन है, तो भारत की सबसे लंबी नहर का नाम जो है इंदिरा गांधी नहर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर का ओल्ड नेम क्या था, तो इंदिरा गांधी नहर का ओल्ड नेम यानी कि पुराना नाम जो है राजस्थान कैनन यानी कि राजस्थान नहर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इंदिरा गांधी नहर की उत्पत्ति सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज पंजाब से हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शारदा नहर कहाँ है, तो शारदा नहर जो है यूपी में स्थित है। कुओं और नलकूपों के बाद जो है भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन है, तो कुओं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन जो है नहर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के मिट्टियों के बारे में, तो बात करते हैं मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है, तो मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के सोलम से हुई है, जिसका अर्थ फर्श या फिर फ्लोर होता है। बात करें मृदा के संगठन की, यानी मृदा में क्या क्या पाया जाता है, तो मृदा में ह्यूमस और
कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो 5 से 10%, खनिज पदार्थ की बात करें तो 40 से 45%, और मृदा जल की बात करें तो 25%, और मृदा वायु की बात करें तो 25% होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा अभिक्रिया यानी पीएच में मापी जाती है। मृदा अभिक्रिया की बात करें तो उदासीन मृदा का पीएच मान जो होता है 7, और अम्लीय मृदा का पीएच मान का बात करें तो 7 से कम, और क्षारीय मृदा का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक, और पौधे के लिए जो उपयुक्त पीएच मान होता है वो 6 से 7.5 के मध्य होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 1986 में बताया कि भारत में 8 प्रमुख और 27 गौण मृदाएं प्राप्त होती है। यहाँ बात करते हैं 8 प्रमुख मृदा की, तो इसे याद करने का एक ट्रिक है पजलाका लैम। प से पर्वतीय मृदा, ज से जलोढ़ मृदा, ला से लाल मिट्टी, का से काली मिट्टी, लय से लैटेराइट मिट्टी, और म से बात करें तो मरुस्थलीय मिट्टी, तथा इसके अलावा 2 और अन्य मिट्टियां हैं जैसे अम्लीय और क्षारीय मिट्टी, और 8वां है दलदली मिट्टी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।